बात ये है कि तुमसे मिलने को चाहता है मन। बात ये है कि तुमसे मिलने को चाहता है मन। मसला ये है कि मिलें तो मिले कैसे। लेकिन मेरे साथ कोई मसला नहीं है। मुझे जब भी आपसे मिलना होता है तो मैं सीधे सीधे क्या करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और भेज देती हूँ यहाँ पर आप लोगों के बीच। आप लोग मुझे देखें, मुझे सुने और अगर आपके अपने कुछ विचार हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार, मैं हूँ मौसमी चंद्रा। प्रवासी संदेश के यूट्यूब चैनल साहित्य प्रवासी में आपका स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह लेकर आई हूँ इस बार भी अपनी एक कहानी। इस बार मैं एक कहानी ही लेकर आई हूँ क्योंकि वो थोड़ी लंबी है। मैं आपको बहुत ज़्यादा लंबी लंबी कहानियाँ सुनाकर तो बोर नहीं करूँगी ना। तो प्यारी सी अपनी एक कहानी लेकर आई हूँ एक अच्छे मैसेज के साथ। कुछ अलग तरह की है और इस कहानी का शीर्षक है कमाऊ बेटी। तो बेटियां तो आजकल बहुत कमाऊ हो रही है, वो तो बेटों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। कोई फर्क ही नहीं है बेटों में या बेटियों में। पर क्या सच में कोई फर्क नहीं है या थोड़ा फर्क करना चाहिए बेटे और बेटियों में? कुछ प्रश्न हैं, कहानी है, क्या है उसके लिए तो आपको कहानी सुननी पड़ेगी। तो शुरू करती हूँ। नमिता, तुम अपने लिए भी कुछ ऑर्डर करो ना। अरे नहीं, मेरा मन नहीं है, डाइटिंग पर हूँ, नमिता ने कहा। और वैसे भी सोनू नमिता के हस्बैंड है। वैसे भी सोनू मुझे स्लिम देखना चाहता है तो डाइटिंग बहुत करवाता है। तुम लोग खाओ ना, मैं सिर्फ कॉफ़ी लूँगी, नमिता ने कहा और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। चुपचाप नमिता कॉफ़ी की सिप लेने लगी। बाकी सब पिज्ज़ा बर्गर के मज़े लेने में व्यस्त थे। मैं नमिता को गौर से देख रही थी। मैं यानी कि कहानी की राइटर। अब आप मुझे समझ सकते हैं, ऐसे ये आप बीती नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहानियों में घुस जाती हूँ, अपनी कहानियों में। तो नमिता चुपचाप कॉफ़ी के सिप ले रही थी और मैं उसे चुपचाप शांति से देख रही थी, गौर से। हमेशा उछल कूद और मस्ती पसंद करने वाली लड़की आज मुझे चुप चुप सी लग रही थी। अगर अचानक से किसी का नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है तो नोटिस तो करते हैं ना लोग। 4 साल से एक स्कूल में कलीग रहे थे हम। अभी 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई। हम में से कोई भी उसकी शादी में नहीं जा पाया था, कारण कि शादी के लिए लड़के वालों ने अपने ही शहर बुला लिया था। ये हमेशा आजकल बहुत ज़्यादा होता है कि लड़के वाले अपनी सुविधा देखते हैं और लड़की वालों को उनके शहर जाना होता है शादी करने के लिए। पहली बार मायके आने की खुशी और अपने सखियों से मिलने की खुशी में उसके चेहरे पर जो खुशी मैं तलाश रही थी वो मुझे मिली नहीं। नई जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं उनके चेहरे पे एक अलग रौनक होती है, पर वो नमिता के चेहरे पे नहीं दिख रही थी। क्यों नहीं दिख रही थी? उसने मुझे हमेशा एक बड़ी बहन का दर्जा दिया। हर बात बताती, अपने मायके की, पैसों की तंगी, बहनों का रूखा व्यवहार, पिता का सैलरी के सारे पैसे ले लेना, यहाँ तक कि कितने लड़कों ने शादी के लिए उसे रिजेक्ट किया, सब। मैं उसे बोलती, क्या क्यों दे देती हो तुम अपनी सारी सैलरी अपनी फैमिली को? कुछ अपने लिए रखो ना। पर उसके लिए परिवार पहले, बाकी सब बाद में। अपने लिए कुछ नहीं बचाने का उसका फैसला उसे कितना भारी पड़ा ये मुझसे छुपा नहीं। उसकी शादी किन कठिन हालातों में हुई सोचकर आंसू आ जाते हैं। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि इतने इंतज़ार के बाद ईश्वर ने उसे बहुत अच्छा जीवन साथी दिया। तो बहुत अच्छी बात है, सारे दुखों से ऊपर होता है अगर आपके पास अच्छा जीवन साथी होता है तो। बेहद प्यार करने वाला। मुझसे जब भी बात होती आवाज़ की खनक उसके खुश होने का प्रमाण दे देती। एक सुकून सा लगता। पिछले हफ्ते ससुराल से फ़ोन आया उसका, आ रही हूँ दी, शादी की पार्टी पेंडिंग है, आती हूँ तो दूंगी।
इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा। कितने कष्ट देखे उसने अपने पिता के घर, फिर भी कितनी ललक है यहाँ आने की। सच, मायके का मोह कभी छूटता नहीं, एक खिंचाव होता है तामुर, जो मैं अभी तक किसी लड़की की विदाई देखती हूँ तो रो देती हूँ, अपनी विदाई याद करती हूँ और आंखें भर जाती है। तो मायके स्पेशल होता है हर लड़की के लिए। नमिता अभी भी कॉर्नर की सीट पकड़े चुपचाप सी बैठी थी, मुझसे रहा नहीं गया। चेयर खींचकर उसके पास बैठ गई। क्या बात है, कुछ परेशानी है? मैंने पूछा। नहीं दी, नमिता ने धीरे से जवाब दिया। मुझसे नहीं कहेगी, इतनी पढ़ाई हो गई मैं। दी ऐसे मत बोलो, आपसे तो मेरा नाता कभी टूट ही नहीं सकता। यहाँ से निकलने दो, फिर बताती हूँ। थोड़ी देर में हम बाहर निकले। अब बोल, क्या बात है? मैंने पूछा। दी बड़े उल्लास से आई थी यहाँ। स्टेशन पे पापा लेने आए, ऑटो का भाड़ा तक मुझसे दिलवाया। फिर आते ही जो भी पैसे सोनू ने मुझे दिए थे सब ले लिए। मैंने सोचा कि शायद पापा के पास नहीं होंगे इसीलिए लिए, पर दूसरे ही दिन दोनों बहनों ने खूब सारी शॉपिंग की, अनाप शनाप चीज़ों पर पैसे उड़ाए। मेरे मना करने पर गुस्सा हो गई। अब कल से कोई ढंग से मुझसे बात नहीं कर रहा। पापा ने तो कह दिया है कि जैसे पहले तुम छोटी की पढ़ाई का खर्च उठाती थी अभी भी उठाओ, राजी करो दामाद जी को। क्या करूं दी, समझ नहीं आता। ससुराल वाले क्या सोचेंगे? वो फफक कर रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी उससे क्या कहूँ। चुप थी मैं। कुछ माँ बाप ऐसे क्यों करते हैं? क्यों नहीं समझते बेटी का दर्द? इतना स्वार्थ कैसे आ जाता है उनके मन में? जब तक वो इस घर में थी तब तक ट्यूशन और स्कूल कर अपने घर को आर्थिक मदद देती रही थी। अब तो उसे उसकी ज़िंदगी जीने दो। पिस जाती है कुछ बेटियां मायके और ससुराल के दो पार्टों के बीच। ऐसी बेटियां अगर मायके से विदा होते वक्त रोए नहीं तो उन्हें कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ बेटियों के भाग्य में विधाता ने मायके की सुखद स्मृतियां नहीं लिखी होती। ज़्यादातर हम लोग मायके को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं। मैं खुद बेटी हूँ और मैं जब भी अपने मम्मी पापा से मिलती हूँ, मतलब जाने के पहले एक अलग तरह का एक्साइटमेंट होता है। और अभी भी हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, मम्मी से बात करने में आंसू आ जाते हैं। लेकिन कुछ लड़कियों के भाग्य में मायके की सुखद स्मृति नहीं होती है। उन्हें अपनी बच्चियों को मायके की खूबसूरत यादें जी लेने दीजिए, ताकि वो जब यहाँ से जाए तो कुछ अच्छी स्मृतियाँ लेकर जाए। तो ये कहानी आज इतनी ही, और अगली बार मैं फिर मिलती हूँ, फिर कोई नई कहानी लेकर आपके लिए आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरा इंतज़ार कीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो मेरी कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें। धन्यवाद।